हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय नोटों पर किस स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर छपी होती है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार में 2 से 13 फरवरी तक होगी इंटर की परीक्षा। 17 से 25 फरवरी तक चलेगा मैट्रिक एग्जाम। 3 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने साल 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परीक्षा तिथियों की घोषणा की है और इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक चलेगी और वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 से लेकर के 25 फरवरी तक होगी। इस बार परीक्षा में कई प्रकार के नए तकनीक का इस्तेमाल बिहार बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। एआई चैटबॉट का प्रयोग इस बार बिहार बोर्ड की ओर से किया जाएगा। इसका फायदा छात्रों को भी मिलेगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से इस बार छात्रों को सभी जानकारियां मिलेंगी। एआई से डुप्लीकेशन का पता लगाया जाएगा और मैट्रिक और इंटर मिलाकर के कुल 25 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। सिद्धरमैया और श्री कुमार ने पहले ब्रेकफास्ट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम बोले, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, दोनों में कुर्सी को लेकर खींचतान। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच शनिवार सुबह 10:15 बजे सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। 1 घंटे बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिद्धरमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और न ही भविष्य में होगा। एक साथ में मिलकर हम काम करेंगे। वहीं डीके शिव कुमार ने कहा कि हाईकमान जो कहेगा हम उसका पालन करेंगे और कोई ग्रुप नहीं है, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूं। कर्नाटक में विकास को प्राथमिकता देंगे। दरअसल दोनों नेताओं की यह मुलाकात हाईकमान के आदेश के बाद हुई है। पिछले 15 दिनों से दोनों गुटों के कार्यकर्ता अपने अपने नेता को सीएम पद पर देखना चाह रहे हैं। साइक्लोन दितवा, तमिलनाडु में बारिश, 54 फ्लाइट्स कैंसिल। पुदुचेरी यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं रोकी। श्रीलंका में 123 लोगों की जान गई, 200 भारतीय फंसे। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवा भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू हो चुकी हैं। शनिवार शाम तक इसके और तेज होने की संभावना है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण 54 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और पुदुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी घोषित करते हुए सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यन्नम में भी सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। श्रीलंका में दितवा के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से 123 लोगों की जानें गई हैं और 130 से ज्यादा लोग लापता हैं। चेन्नई की फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण कोलंबो एयरपोर्ट पर लगभग 300 भारतीय यात्री पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं। ये सभी दुबई से श्रीलंका के रास्ते भारत आने वाले थे। हिमाचल में एनएफएसए लाभार्थियों में 2222 मृतक। केंद्र ने भेजी लिस्ट, 5,32,000 संदिग्ध लाभार्थी बताए। 2,918 वाहन धारक मुफ्त राशन ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत मिलने वाले सस्ते व मुफ्त राशन की पात्रता को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को भेजी गई लिस्ट में कुल 28.24 लाख लाभार्थियों में से 5,71,625 संदिग्ध यानी सस्पेक्टेड बताए गए हैं। इनमें 2,222 ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी जान जा चुकी है। डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बावजूद इनके नाम एनएफएसए लिस्ट में शामिल है। 2,918 वाहन धारक भी मुफ्त में राशन का फायदा उठा रहे हैं। राज्य के फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की जांच में 40,000 दोहरे पंजीकरण वाले लाभार्थी पाए गए हैं। इस लिहाज से अब 5,32,000 सस्पेक्टेड लाभार्थी बताए जा रहे हैं। इनके सत्यापन का काम जारी है। नेशनल हेराल्ड केस पर फैसला तीसरी बार टला। ईडी चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं, कोर्ट को तय करना है। आरोपियों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी नाम। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला तीसरी बार टल गया है। कोर्ट का ये तय करना है कोर्ट को कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं। चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और दूसरे कई सीनियर कांग्रेसी नेताओं के नाम हैं। ईडी ने इन नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़ी हुई फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। ये कंपनी ही हाल असल में नेशनल हेराल्ड अखबार पब्लिश करती थी। बंगाल में 8 महीने बाद वक्फ संशोधन कानून लागू। ममता बनर्जी बोली थी, गोली मार दो लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार 8 महीने के विरोध के बाद नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर राजी हो गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की 8063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार की उम्मीद वेबसाइट पर अपलोड करें। वक्फ संशोधन कानून इस साल 4 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों में पास हुआ था। तब पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया था। सीएम ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को एक रैली में कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। वहीं पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। हरियाणा में आईआईटी के लिए 300 एकड़ जमीन देगा हिसार। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने मुख्यमंत्री को विजन डॉक्यूमेंट सौंपा। 5 बीजेपी सांसद लॉबिंग कर रहे हैं। हरियाणा में पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के लिए केंद्र सरकार सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है और इसके लिए शहर के 300 एकड़ जमीन चाहिए और प्रदेश के में भाजपा के 5 सांसद अपने अपने एरिया के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं। इसी बीच नायब सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार में जमीन देने का प्रस्ताव दिया है। गंगवा ने सीएम को चिट्ठी लिखी है और एक विजन डॉक्यूमेंट सौंपा। असल में 8 महीने पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD से निर्देश मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा ने आईआईटी के लिए प्रयास शुरू किए थे। इसे लेकर तकनीकी एजुकेशन के डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी DC को पत्र लिखा था और जगह की डिमांड की थी। अगले महीने 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। दिसंबर में 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। खबर है कि अगले महीने यानी कि दिसंबर में अलग अलग राज्यों में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI कैलेंडर के मुताबिक 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 12 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको भी अगले महीने बैंकों से जुड़ा हुआ कोई भी जरूरी काम है तो आप इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर बैंक में जा सकते हैं। 1, 8, 15, 22 और 29 दिसंबर को रविवार है, जिस वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 14 दिसंबर दूसरा शनिवार और 28 दिसंबर चौथा शनिवार है, जिस वजह से शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व गोवा में है, जिस वजह से वहां बैंक बंद रहेंगे। मेघालय में 12 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। यहाँ पर पा टोगन निंग मिंजा संगमा दिवस है। 18 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में यहाँ गुरु घासीदास जयंती है और मेघालय में यू सोसो धाम की पुण्यतिथि है। बता दें कि वहीं 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस की वजह से गोवा में बैंक बंद रहेंगे। 24 दिसंबर को यहां क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में और गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस की वजह से पंजाब और चंडीगढ़ में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से पूरे देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 26 दिसंबर को क्रिसमस समारोह है तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। 27 दिसंबर को क्रिसमस समारोह की वजह से नागालैंड में बैंक बंद रहेंगे। 30 दिसंबर को यू कियांग नांगबा मेघालय में और सिक्किम में तमु लोसर की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या की वजह से मिजोरम और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। ट्रंप ने बाइडेन के 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रद्द किए। बोले इन पर मशीन से दस्तखत थे, पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं थी, इसलिए ये अवैध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में जारी किए गए 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा। इसकी जानकारी देते हुए ट्रंप ने दावा करके कहा कि ये सभी ऑटो पेन यानी मशीन से दस्तखत से साइन किए गए थे और जो कि बिना जो बाइडेन की मंजूरी के अवैध हैं। इस कदम से बाइडेन के कई महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़े हुए नियम शामिल हैं। उन्होंने बाइडेन को स्लीपी जो और क्रुक्ड जो कहते हुए धमकी दी कि अगर बाइडेन इन दस्तावेजों पर अपनी सहमति का दावा करेंगे तो उन पर झूठे बयान के आरोप लगेंगे। लंदन में भारत पाकिस्तान की डिबेट कैंसिल। पाकिस्तान ने भारत पर पीछे हटने का आरोप लगाया। भारतीय वक्ता बोले इल्जाम झूठा, ईमेल कॉल रिकॉर्ड दिखाएं। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारत पाकिस्तान के बीच 27 नवंबर को होने वाली डिबेट कैंसिल हो गई है। वहीं पाकिस्तान और भारत के वक्ताओं को इस डिबेट में हिस्सा लेना था। अब दोनों देशों ने एक दूसरे पर बैठक से पीछे हटने का आरोप लगाया। पहले पाकिस्तान ने गुरुवार को दावा किया था कि भारतीय वक्ता ऑक्सफोर्ड यूनियन में होने वाली डिबेट से पहले आखिरी मौके पर भाग गए, इसलिए उन्हें वॉक ओवर यानी बिना लड़े मिली जीत मिल गई है। इसके बाद भारतीय सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक ने आरोपों को झूठा बताते हुए खुलासा किया कि पाकिस्तानी टीम ही आखिरी वक्त पर बहस में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद डिबेट को रद्द करना पड़ा। दीपक ने सबूत के तौर पर ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग पेश किए। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम बहस के लिए तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान ने डिबेट कैंसिल करवा दी। मामले में ऑक्सफोर्ड यूनियन ने अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है।
चुनाव आयोग का ममता बनर्जी की सरकार को दूसरा लेटर, डीजीपी पुलिस कमिश्नर को लिखा, बीएलओ को खतरा चिंता की बात, उन्हें धमकियों से बचाएं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को लेटर लिखा है जिसमें उन्हें एसआईआर एक्सरसाइज कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओस और दूसरे चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा पक्का करने का निर्देश दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट मिली थी कि फील्ड वर्कर्स को कुछ लोग धमका रहे हैं। चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा में सेंध से जुड़ा हुआ ये 3 दिनों में इलेक्शन कमीशन का राज्य सरकार को दूसरा पत्र है। और इससे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को सीईओ के ऑफिस में गंभीर सुरक्षा में सेंध के बारे में पत्र लिखा गया था। उत्तराखंड भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में शामिल, देश का 61% हिस्सा खतरे की श्रेणी में, हिमालयन रीजन पहली बार जोन 6 में शामिल। बता दें कि भारत में भूकंप जोखिम को लेकर सबसे बड़ा वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन करते हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने नए अर्थक्वेक डिजाइन कोड और अपडेटेड भूकंपीय जोनेशन मानचित्र को जारी किया है। इस नए मैप में पूरे हिमालयी क्षेत्र को पहली बार सबसे अधिक खतरे वाले जोन 6 में रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र शामिल है। पहले राज्य के बड़े हिस्से देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार को जोन 4 में और धारचूल, मुनस्यारी, उत्तरकाशी को जोन 5 में रखा जाता था। नए मैप के लागू होते ही देश के 61% हिस्से को अब मध्यम से उच्च खतरे की श्रेणी में माना जा रहा है, और जो कि पहले 59% था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पिछले कई दशकों में भूकंपीय जोखिम आकलन का सबसे बड़ा बदलाव है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने 19 घंटे में घुटने टेके, हिसार में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह बोले, आगे के लिए एक्स सर्विसमैन भी रिजर्व किए। हरियाणा के हिसार कैंट स्थित मिलिट्री स्टेशन पर एक्स सर्विसमैन की रैली हुई और रैली में साउथ वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे ऊपर एक मुश्किल समय आया था। देश के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद पूरा देश सैनिकों की कार्रवाई की तरफ देख रहा था। हम लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। हमने एक्स सर्विसमैन की लिस्ट तैयार कर ली थी, मगर हमने देखा कि लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। 19 घंटे में ही दुश्मन ने घुटने टेक दिए। आतंकवादी डॉक्टर्स के मददगारों पर NIA लेगी बड़ा एक्शन। हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर के 5 शहरों की लिस्ट तैयार, छिपने के ठिकाने, वाहन और फाइनेंस मुहैया करवाया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स ने जमीनी मददगारों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादी मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर, वाहन और फाइनेंस मुहैया करवाया था। हरियाणा में फरीदाबाद, नूह, गुरुग्राम के अलावा यूपी के लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और जम्मू कश्मीर में ऐसे संदिग्धों की लिस्ट तैयार की गई है। NIA को सबूत मिले हैं कि यूपी और हरियाणा के कई शहरों में इनसे जुड़े हुए ये वर्कर्स सक्रिय थे। फरीदाबाद से जांच एजेंसी ने दर्जन भर ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जिन पर इनको मदद करने का आरोप है। दिल्ली धमाका मामले में आतंकवादी शाहीन के फ्लैट से 18,50,000 रुपए मिले। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट लॉकर में छिपाए थे सोने के 2 बिस्किट, जेवर, विदेशी करेंसी भी बरामद। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA कर रही है और इसी कड़ी में आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट से 18,50,000 रुपए कैश समेत सोने के बिस्कुट और गहने मिले हैं। अलमारी से अरब देशों की करेंसियां भी मिली हैं। बता दें कि यहाँ जांच एजेंसी शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। टीम ने यहां पर उसकी गतिविधियों की जांच की। NIA सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर शाहीन का 22 नंबर फ्लैट है और इस फ्लैट में वो काफी समय तक रही। जांच एजेंसी ने फ्लैट में रखी हुई अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर सीक्रेट लॉकर मिला। इसको खुलवाया गया तो अंदर कई सारे पैकेट रखे हुए थे। इन पैकेटों में 500-500 रुपए के नोट थे। टीम ने गिने पैसे और फिर ये पैसे 18,50,000 रुपए निकले। मौलाना मदनी बोले, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। भोपाल में कहा, मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मौजूदा दौर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश बढ़ गई है। जिहाद जैसे मुकद्दस शब्द को आतंकवाद और हिंसा से जोड़ना जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े हैं। इस्लाम में जिहाद का मतलब अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।
भारत में इंडिगो एयर इंडिया ग्रुप की 338 फ्लाइट्स प्रभावित, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। दुनिया भर में एयरबस के A320 विमानों में सोलर रेडिएशन का खतरा। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। ये फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई, डायरेक्शन कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है। इन तकनीकी खराबी से बचने के लिए फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइन कंपनियों से उनके बेड़े में शामिल A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके कारण दुनिया भर में 6000 विमानों के ऑपरेशन पर इसका असर पड़ सकता है। मोहन भागवत बोले, भारत के स्वभाव में झगड़ा नहीं भाईचारा है। भारत की राष्ट्रवाद की अवधारणा पश्चिमी सोच से बिल्कुल अलग। वे नेशनहुड नहीं समझते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि झगड़ों में पड़ना भारत के स्वभाव में नहीं है। देश की परंपरा ने हमेशा भाईचारे और सामूहिक सद्भाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट पश्चिमी व्याख्याओं से पूरी तरह से अलग है। हमारी किसी से कोई बहस नहीं होती और हम झगड़ों से दूर रहते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्से संघर्ष से भरे हालात में बने हैं। नागपुर में नेशनल बुक फेस्टिवल में भागवत ने कहा कि एक बार जब कोई राय बन जाती है तो इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं होता और ऐसी राय दूसरी बातों के लिए दरवाजा बंद कर देती है। उन बातों को बहस कहा जाता है। आज का सुविचार हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। दिमाग में जो चल रहा होता है वही हमेशा जुबान पर आ जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।